गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव की थीम पर आधारित मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम नापसुम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम नापसुम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतंकवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही युवाओं वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए भी नजर आए। मैराथन प्रोग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौदी समेत कई नेता मौजूद रहे। दो तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं। सीएम का स्वागत किया गया इस मैराथन में। मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम नापसुम सैनी नजर आए। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये उसी ही एक समस्या है, क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा। विपक्ष को भी इसमें आगे आकर के अपनी भूमिका देनी चाहिए। इस राजनीतिक दलदल से ऊपर उठ करके उन्होंने ऐसी, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के विकसित की बात है, हमारे राष्ट्र की एकता की बात है इसके अंदर, क्योंकि राष्ट्र का जो पैसा बेतहाशा खर्च होता है और ये नहीं पता कब आचार संहिता लग जाए, काम रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। हमारे अधिकारीगण वो इधर उधर उस इलेक्शन के अंदर लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान होता है। वो नुकसान ना हो, क्योंकि ये ऐसा पवित्र वो है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि देश कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे, वो समाधान की तरफ नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 उठाई, कितने लंबे समय से समस्या थी। आज जम्मू कश्मीर विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। बोडो का 40 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, आज वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हुआ है। नक्सलाइट का आज समाप्ति की ओर है। आदरणीय मोदी जी ने एक कड़ा स्टेप लिया, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर के दौड़ा। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एकता की दौड़ में उस हमारे जांबाज सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक पूरा देश एकजुट करके खड़ा हुआ। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में प्रकार की कोई समस्या कुरीति होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया और पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। आज लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं, उसका बेटियां आज हमारी बेटियां राफेल जैसे विमान को उड़ाने का काम कर रही हैं। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही हैं।